कर इंतज़ार हुआ ख़त्म। फिर से एक बार आईसीआर जेआरएफ का ऑलरेडी सब कुछ हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे। इस बार आईसीआर पीएचडी मींस एसआरएफ की कट ऑफ आप लोगों के लिए लेके आए हैं। काफ़ी टाइम से आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर एसआरएफ का क्या हुआ, एसआरएफ का क्या हुआ। भाई आप लोग थोड़े से मैच्योर हो तो थोड़ा मैच्योर टाइम दे के भी रिजल्ट देना पड़ा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूरे 2021 से लेके 2024 का पैटर्न क्या रहा, कितने हाईएस्ट नंबर मिले, कितने नंबर पे आईआरआई मिली, कितने नंबर पे आपको फेलोशिप मिली, कितने लास्ट नंबर पे आपको सीट्स अलॉट हुई, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इतनी सारी रिसर्च और एग्जैक्ट एक एक जो डाटा है वो बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टूडेंट्स की कितने लास्ट में जैसे कि कितने नंबर पे सीट मिली, तो उस बंदे से खुद से बात करके ये डाटा बनाया गया है। 100% क्रॉस वेरीफाइड है। एक भी नंबर भी आपको ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। अगर आपके कोई नोन है जिनके पास अगर ये डाटा है तो आप इससे क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में कि भैया मेरे अगर इतने नंबर हैं तो आपको पिछले साल क्या कट ऑफ रही है, और उसके बेसिस पे हम इस साल का एनालिसिस भी आपको देने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और स्वागत है आप लोगों का आईआरआई वाला चैनल पे। और जैसे कि जाना जाता है आईआरआई वाला कंटेंट आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगा, और वही हम इस वीडियो में लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी सोइल साइंस सब्जेक्ट है, हम सोइल साइंस सब्जेक्ट की ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सोइल साइंस सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर आईसीआर पीएचडी में कितने नंबर तक, हर साल में कितने नंबर वालों को रैंक 1 थी। तो आप देखो 2021 में अगर जो स्टूडेंट्स थे उस समय जो टॉप रैंक थी वो टॉप रैंक थी 321 नंबर पे। मैं नाम नहीं बता रहा हूं टॉपर्स के फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट वो सारे के सारे नाम भी हमने डायरेक्टली बात करी कि भैया आपके इतने नंबर थे, उन्होंने वेरीफाई किया है, तब जाके मैं वीडियो लेके आया। 321। 2022 में आईसीआर पीएचडी एसआरएफ में हाईएस्ट नंबर थे 331। 2023 में जब हमने पेपर दिया था तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा हाई कट ऑफ चली गई थी, 372 हाईएस्ट नंबर थे। और 2024 में 355 वाज द हाईएस्ट स्कोर। इस समय जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाले ना, उन्होंने उनके ये हाईएस्ट नंबर थे। जो एक्चुअल नंबर थे वो अराउंड 320 के आसपास थे, जो 321 320 के आसपास जो आईसीआर एसआरएफ में दे रहे थे। ठीक है, ये रहे हाईएस्ट नंबर। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं हाईएस्ट नंबर के बाद में कि कितने नंबर तक आईआरआई में सीट मिली। ये थोड़ा बेसिकली उनके लिए है जो आईआरआई की सीट लेना चाहते हैं। ये देखो वैसे तो डिपेंड करती है कैटेगरी वाइज, बट हम बात कर रहे हैं यूआर कैटेगरी में। और आपको बेसिकली अगर यूआर और ओबीसी कैटेगरी में उस बेसिस पे, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी उसका कोई आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इतनी रैंक पे आपको मिल जाएगी, बिकॉज वो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पे। तो हम बात कर रहे हैं आईसीआर पीएचडी यूआर और ओबीसी कैटेगरी में। तो इनके लिए 2021 में जो लास्ट नंबर पे सीट मिली थी 275 पे आईआरआई में सीट मिल गई थी। 2022 में 260 में मिल गई थी। 2023 में जब हमने पेपर दिया था तो 297 वाज द लास्ट जिसको आईआरआई मिली थी। और 2024 में 280 नंबर पे आईआरआई मिल चुकी थी। ठीक है भाई लोग, अब अपन बात कर लेते पिछले साल या पिछले 4 सालों में कितने नंबर तक एसआरएफ जो आपको फेलोशिप होती है जो 37,000 पर मंथ है वो मिली थी। तो 37,000 पर मंथ आपको मिली थी। 240 नंबर पे 2021 में, 235, 265, 275। ये पैटर्न देखो भाई थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है इस समय, इसलिए बिकॉज इस समय 2024 में जो 280 के आसपास आईआरआई मिली, अब 13 सीट्स बची है एसआरएफ की। 13 सीट्स वालों को ही 37,000 मिलते हैं, और आईआरआई में 9-10 सीटें थी तो ऑलमोस्ट इक्वली था। कितने नंबर तक सीट मिल चुकी थी वो देख लो भाई। 228 तक लास्ट सीट मिली थी, 220 तक, 225 तक। ये भैया किस में है? ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप मोपअप में जाओगे ना, अगर आप मोपअप राउंड की बात करोगे तो आपको -20 नंबर कर लो हर बार। और 2024 में 203 नंबर वाले को भी सीट मिली थी, 201 वाले को भी सीट मिली थी। और मोपअप राउंड की बात कर लो तो -20 नंबर कर लो, 180 वाले को भी सीट मिली थी, 170 वाले को भी मिली थी। ये भी था कि मोपअप राउंड में पता नहीं होता ना, मोपअप राउंड इज अनप्रिडिक्टेबल, आप कुछ कह नहीं सकते। अगर आप लास्ट तक पेशेंसली वेट कर सकते हैं और आपके 170 नंबर भी बन रहे हैं, दैट इज इनफ कि आप कोई ना कोई सीट तो मिल जाएगी। अब अपन इस साल का थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। इस साल जो हाईएस्ट स्कोर है,
हाईएस्ट स्कोर ऑलमोस्ट है 330 के आसपास, 330 अभी अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल स्कोर कार्ड। जो ये है बेसिकली सीएसबी वालों के पास, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का एग्जाम देते हैं उनके लिए। जो एक्चुअल आपका कंटेंडर होगा, जो एक्चुअल आपको रैंक वाली जो आपको compete कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बैच में, उनका स्कोर आ रहा है ऑलमोस्ट 311, 310, 307, 306, 305, 297 और लगभग 325 भी एक कैंडिडेट के हैं। इस पर्टिकुलर रेंज में आपके पास नंबर है। दैट मीन्स अगर आपके 290 प्लस हैं तो आप IRA एक्सपेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली IRA एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपके 290 प्लस हैं तो, ठीक है। और अगर आपके पास 285 से ऊपर हैं तो आप फेलोशिप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ICR SRF फेलोशिप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेक्टेशंस +-5 हो सकते हैं भाई लोग, अभी भी बोल रहा हूँ, +-5 का आप मार्जिन लेके चलना, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और अगर इस बार आपके 200 नंबर भी हैं, 200 नंबर भी हैं आपके, तो भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी आउट ऑफ 480। 200 नंबर, ये मैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप मोपअप की बात करोगे तो मोपअप में तो वापस +-20 कर लेना, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आपको सीट मिलेगी, क्या आपको फेलोशिप मिलेगी, क्या आपको IRA मिलेगी, या क्या आपके हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर देके जाओ। और कौन से SRF का, क्या आपको एग्रोनॉमी या SRF का कट ऑफ एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और भी आपके पास कोई क्यूरी हो, और अगर आप नए SRF वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारा मृदा बैच है दैट इज़ ऑलरेडी इनटू एक्शन, और मृदा 2.0 आ चुका है, जिसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी है 21 से। तो आप उसके लिए भी पर्टिकुलर इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्यूरीज को लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए IRA वाला। थैंक यू सो मच।